मित्रों, जय सिया राम, जय राधा कृष्ण। गर्ग संहिता वृंदावन खंड, चौथा अध्याय। श्री बलराम और कृष्ण के द्वारा बछड़ों का चराया जाना तथा पश्चासुर का उद्धार। नारद जी कहते हैं कि इस आनंद की बात सुनकर नंद, उपनंद एवं वृषभान वर सभी ने वहाँ से वृंदावन की ओर चल दिए और गौ साथ में गौों का समुदाय भी था। समस्त गोपों ने अपने सेवकों सहित वृंदावन में आकर अलग अलग गोष्ठ बनाए और निवास करने लगे। श्री कृष्ण नंदनगर में वृषभान बरसाने में बालकों के साथ क्रीड़ा करते हुए घूमते और गोपनाओं को प्रीत बढ़ाते थे। दोनों भाई ग्वाल बालों के साथ गांव की सीमा तक जाकर बछड़ा चराने लगे थे। दोनों के कट प्रदेश की करधनियाँ शोभा देती थी और पैरों में मंजीर और नूपुर मधुर झंकार करते थे। नरेश्वर एक दिन उनके बछड़ों के झुंड में कंस का भेजा हुआ बत्सासुर आकर मिल गया। कृष्ण को यह बात विदित हो गई। वह इधर से उधर घूम रहा था, दौड़ रहा था। तभी कृष्ण को वह पीछे वाले पैरों से मारा तो कृष्ण ने उसके पैर पकड़कर उसे पटक दिया। इसके बाद सिंह ने उसे हाथों से उठाकर कपित्थ वृक्ष के ऊपर दे मारा। फिर तो दैत्य तत्काल मर गया। इसके कंधे से महान कपित्थ वृक्ष ने स्वयं एक दूसरे कपित्थ वृक्षों को भी धराशायी कर दिया। एक अद्भुत सी बात हुई। समस्त गोपाल आश्चर्य से चकित हो कन्हैया को वहाँ साधुवाद देने लगे। बहुलास ने पूछा, उन्हें यह तो बड़े आश्चर्य की बात है, बताइए बत्सासुर के रूप में पहले का कौन सा पुण्यात्मा पुरुष प्रकट हो गया था जो परम परमात्मा कृष्ण में विलीन हुआ। तब नारद जी बोले, राजन मूर के एक पुत्र था जो महादैत्य प्रमील के नाम से विख्यात था। अपने देवताओं को युद्ध में जीत लिया था। एक दिन वह ऋषिमुनि के आश्रम में गया और ब्राह्मण का रूप धारण करके नंदिनी गाय को मांगने लगा। महर्षि दिव्यदर्शी थे, अतः सब कुछ जानकर भी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। गौ ने स्वयं कहा। नंदिनी बोली, दुर्मते तू मूर का पुत्र दैत्य है, तो भी मुनियों का गौ का अपहरण करने के लिए ब्राह्मण बनकर आया है, तो गाय का बछड़ा हो जा। नारद जी कहते हैं, राजन नंदिनी के इतना कहते ही महानसुर मूर पुत्र गोवत्स बन गया। तब वह मुनिवर वशिष्ठ की परिक्रमा करके मेरी रक्षा कीजिए ऐसा कहने लगा। गौ बोली, महादैत्य, द्वापर के अंत में तब जब तू बछड़ों में घुस जाएगा उस समय तेरी श्री कृष्ण के द्वारा मुक्ति होगी। उसी साप वरदान के कारण परमोत्तम पर अति पावन साक्षात भगवान श्री कृष्ण में दैत्य बत्सासुर विलीन हो गया। शेष अगले भाग में। श्री शिव शरणम, श्री हरि शरणम। धन्यवाद।